गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्न जिज्ञासा अनुमान सूचक वाक्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्न कैसे बनते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं, वह भी प्रश्न सूचक शब्दों की सहायता से उसकी जानकारी दी जाएगी। पहला, उसने कितना दूध खरीदा। जब मात्रा कितना आता है, कितना दूध, कितना पानी, कितना अनाज, तो उसके लिए हाउ मच आता है। हाउ मच मिल्क डिड ही बाय। उसने कितना दूध खरीदा, हाउ मच मिल्क डिड ही बाय। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो सिंपल पास्ट के अंतर्गत सहायक क्रिया डिड लगती है। हाउ मच मिल्क डिड ही बाय। उसने कितनी कलमें खरीदी। कलम को गिना जा सकता है तो उसके लिए हाउ मच नहीं, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय। हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय, यानी कितना, कितने, कितनी के लिए जब संख्या रहेगी तो हाउ मेनी लगाएंगे और मात्रा व्यक्त करना हो तो हाउ मच लगाएंगे। कितना पानी, हाउ मच वाटर। कितनी कुर्सियां, हाउ मच चेयर्स, ऐसे करके। तीसरा है वह कितना मछली खाया। अब मछली क्या है, यह तो मात्रा हुआ भोजन का, गिन के तो खाएंगे नहीं। हाउ मच फिश डिड ही ईट। हाउ मच फिश डिड ही ईट, उसने कितना मछली खाया। वह कितना आम खाया, आम तो गिना जा सकता है। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ईट। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ईट। ऐसे वाक्यों से संज्ञा यानी नंबर या मात्रा क्वांटिटी के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ऊपर जो जितना दिया हो, कितना, कितने करके, कितना आम, कितने दूध, यह क्या है, इनके माध्यम से संख्या या मात्रा के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। बनाने का नियम क्या है, पहला हाउ मच लगाइए प्लस नाउन, क्वांटिटी वाले यानी नाउन मात्रा के लिए, प्लस अदर वर्ड्स यानी हाउ मच लगा के फिर नाउन रखिए क्वांटिटी और फिर अदर वर्ड्स। दूसरा फार्मूला हाउ मेनी प्लस नाउन, नंबर होना चाहिए प्लस अदर वर्ड्स, यानी एक में मात्रा क्वांटिटी और दूसरे में नंबर होना चाहिए। जैसे वह कितना दूध खरीदा, तो हाउ मच क्वांटिटी वाला मिल्क, हाउ मच मिल्क, और बाकी अदर वर्ड्स में डिड ही बाय। और दूसरा फार्मूला है हाउ मेनी नाउन अदर वर्ड्स, तो उसने कितनी कलमें खरीदी, हाउ मच पेन्स डिड ही बाय। वह कितना लंबा है, हाउ टॉल इज ही। वह कितना लंबा है, हाउ टॉल इज ही। वह कितना चौड़ा है, यह कितना चौड़ा है, हाउ वाइड इज इट। यह कितना चौड़ा है, हाउ वाइड इज इट। यह कितना ऊंचा है, हाउ हाई इज इट। यह कितना ऊंचा है, हाउ हाई इज इट। यह कितना गहरा है, हाउ डीप इज इट। यह कितना गहरा है, हाउ डीप इज इट। ऐसे वाक्यों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण के संबंध में प्रश्न किया जाता है। यानी ऐसे वाक्यों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण के संबंध में प्रश्न किया जाता है। रूल्स हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन। कह रहा हाउ लगाइए, फिर एडजेक्टिव लगाइए, फिर क्रिया वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। नोट, इनके अनुवाद का भी ध्यान रखें, यानी नीचे जो दिया गया है इनके अनुवाद का भी ध्यान रखें। कितना पुराना, हाउ ओल्ड। कितना पुराना, हाउ ओल्ड। कितनी दूर, कितनी दूर, हाउ फार। कितनी दूर, हाउ फार। कितनी देर तक, कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग।
कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग। और फिर उसके आगे है कितनी उम्र, हाउ ओल्ड। कितनी उम्र, हाउ ओल्ड। कितना ऊंचा, कितना ऊंचा, हाउ हाई। कितना ऊंचा, हाउ हाई। उसके बाद है कितना गहरा, कितना गहरा, हाउ डीप। कितना गहरा, हाउ डीप। कितना तेज, हाउ फास्ट। कितना तेज, हाउ फास्ट। कितना मोटा, हाउ फैट। कितना मोटा, हाउ फैट। वह कैसा, कैसे आया। अब अगला नमूना है, वह कैसे आया, हाउ डिड ही कम। वह कैसे आया, हाउ डिड ही कम। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। वह क्यों आया, व्हाई डिड ही कम। वह क्यों आया, व्हाई डिड ही कम। वह कौन है, हु इज ही। वह कौन है, हु इज ही। रूल्स बनेगा कैसे, सबसे पहले वो इंट्रोगेटिव वर्ड रखिए, तब वो वर्ब रखिए, मतलब सहायक क्रिया रखिए, और तब सब्जेक्ट रखिए, और तब उसके बाद मुख्य क्रिया, अदर वर्ड्स इत्यादि रखिए। यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्रश्न सूचक शब्द, वर्ब यानी सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, और तब अदर वर्ड्स में आपका मुख्य क्रिया बचा, ऑब्जेक्ट इत्यादि। इनके अनुवाद का भी ध्यान रखें। नीचे जो देखा दिया गया है उनके अनुवाद का भी ध्यान रखिए। कौन, आदमी के लिए, जब प्रश्न सूचक शब्द कौन आता है और आदमी के लिए तो हु का प्रयोग होता है, हु। कौन प्लस संज्ञा, कौन सा, कौन से, कौन सी, प्लस संज्ञा यानी कौन सा, कौन से, और कौन सी प्लस संज्ञा, अथवा कौन कौन संज्ञा। यानी अगर यह आया हुआ वो हिंदी में तो अंग्रेजी होगी व्हाट प्लस नाउन। जैसे कौन सी कलम तो व्हाट पेन, कौन सा लड़का व्हाट बॉय। अब उसके आगे है और कौन, हु एल्स। और कौन, हु एल्स। और क्या, व्हाट एल्स। और क्या, व्हाट एल्स। उसके उदाहरण आगे बताए जाएंगे। और कैसे, हाउ एल्स। और कैसे, हाउ एल्स। और कहाँ, वेयर एल्स। और कहाँ, वेयर एल्स। कहाँ से, वेयर फ्रॉम। कहाँ से, वेयर फ्रॉम। किसका प्लस संज्ञा, हुज प्लस नाउन। किसका प्लस संज्ञा, हुज प्लस नाउन। किसको, किससे, हु आबलिक हूं। किसको, किससे, हु आबलिक हूं। किसको, निर्जेय वस्तु के लिए विच, किसको, विच। वहां कौन है, हु इज देयर। वहां कौन है, हु इज देयर। तुम कौन सा उपहार लाए हो। तुम कौन उपहार लाए हो या तुम कौन सा उपहार लाए हो। व्हाट प्रेजेंट हैव यू ब्रॉट। व्हाट प्रेजेंट हैव यू ब्रॉट। तुम कौन कौन सा उपहार लाए हो। व्हाट प्रेजेंट्स हैव यू ब्रॉट। व्हाट प्रेजेंट्स हैव यू ब्रॉट। तुझे और कौन मदद करेगा। हु एल्स विल हेल्प यू। तुझे और कौन मदद करेगा। हु एल्स विल हेल्प यू। तुझे और क्या चाहिए। तुझे और क्या चाहिए। व्हाट एल्स।
डू यू वांट, तुझे और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट। मैं और कहाँ जाऊं, वेयर एल्स एम आई टू गो, वेयर एल्स एम आई टू गो। मैं और कहाँ जाऊं, वेयर एल्स एम आई टू गो। वह कहाँ से आ रहा है, वह कहाँ से आ रहा है, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। आप किसको चाहते हैं, हु डू यू वांट या हुम डू यू वांट, हु डू यू वांट या हुम डू यू वांट। आप किससे बात कर रहे हैं, थे, आप किससे बात कर रहे थे, हु वेयर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे, हु वेयर यू टॉकिंग टू। नोट, आजकल कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस में भी हुम के बदले हु का ही प्रयोग होता है। आजकल कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस में भी हुम के बदले हु का ही प्रयोग होता है। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से हुम का ही प्रयोग उचित माना जाता है या होना चाहिए, कारण मॉडर्न इंग्लिश में आजकल निर्जीव चीजों के लिए भी कर्म कारक में भी या सजीव चीजों के लिए भी हुम का प्रयोग होता है। सॉरी, आजकल कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस में किसे या किसको के लिए हुम का ही प्रयोग होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हु का प्रयोग शुरू हो गया। लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हुम ही उचित है ऑब्जेक्टिव केस में किसे या किसको के लिए। अब इस तरह से आपने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करते हैं देखा। शेष इसके अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।